नमस्कार, मैं संध्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टीचर्स ऑफ बिहार के इस लाइव सेशन में। और स्कूल ऑन मोबाइल जो कि एक बेहतर तरीका है लोगों से जुड़ने का, बच्चों तक पहुँचने का खासकर, क्योंकि अभी जो है इस वर्तमान परिवेश में हम सभी घरों में कैद हो चुके हैं और अगर सबसे ज़्यादा क्षति हुई है तो वो बच्चों की पढ़ाई के लिए है। तो इस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। चूँकि आज मेरा पहला दिन है तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं संध्या बेगूसराय से एक शिक्षिका हूं और आज टीचर्स ऑफ बिहार के इस प्लेटफॉर्म पे मैं सभी अभिभावकों, बच्चों और टीचर्स का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आज जो है, आज का दिन भी कुछ खास है क्योंकि आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस है। तो मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे जुड़ जाएं और आज का डेट बताएंगे बच्चे। जैसा कि डेट है 1 मई 2021 और मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए प्रेजेंट हुई हूँ और मेरा सब्जेक्ट है साइंस। और मैं चाहूँगी कि बच्चे जुड़े और कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और क्लास जरूर दें और हो सके तो जगह का नाम दें ताकि मैं रिकॉग्नाइज कर सकूं कि बच्चे कहाँ से जुड़ रहे हैं और मैं उनकी बातों को देखूं और समझ सकूं। तो प्लीज़ फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे और अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे और अपने जगह का नाम, जिला का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं बेगूसराय से हूँ वैसे ही आप कहीं से भी हो तो वो लिख सकते हैं ताकि मैं देख लूँ। और जल्दी जल्दी शुरू कीजिए, मैं 1 मिनट आप लोगों को देखती हूँ। ओके। प्रशांत, सत्यनारायण जी वेलकम, थैंक यू सर। भारत प्रसाद चंचल, हेलो हेलो सर। This is my first day, so please encourage me. भारत प्रसाद चंचल, थैंक यू। हाय प्रशांत, कैसे हो? क्लास 9, भारत प्रसाद चंचल, क्लास 9, बहुत अच्छे। आप कहाँ से हैं भारत? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, मेक इट फास्ट चिल्ड्रेन। ओके, तो मैं इस कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मैं उपस्थित तो हुई हूँ क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। क्लास 8 के बच्चों को क्लास 7 की बुक पढ़ना है क्योंकि पिछले साल जो है हमारा लर्निंग लॉस हुआ था, एकेडमिक लॉस जो है काफ़ी हो गया था। पूरा साल स्कूल बंद रहे और बच्चे तो स्कूल आए ही नहीं, तो पढ़ाई कैसे होगी। तो ये बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से एक कैचअप कोर्स का सेटअप किया गया था कि इस नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल जो सेशन चलेगा उसमें कैचअप कोर्स के रूप में जो मुख्य चीजें हैं, इम्पोर्टेंट लेसन हैं, उनको करना है। तो इस तरह बहुत 2-4 चीजें निकल गई हैं, लेकिन जितनी भी इम्पोर्टेंट लेसन है उनको लिया गया है कैचअप कोर्स में। तो उसी के आधार पे मैं आज क्लास 8 के बच्चों के लिए
साइंस के एक लेसन को लेके आई हूँ, जो है जंतुओं में पोषण। लेसन का नाम है जंतुओं में पोषण। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो जंतुओं में पोषण, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, जंतु तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं धरती पे, तो जंतु सभी बच्चे समझ रहे होंगे, लेकिन ये पोषण क्या है, मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी कि पोषण होता क्या है, पोषण कहते किसको हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें पोषण को समझना होगा। तो पोषण होता क्या है और पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो पोषण किसे कहते हैं? पोषण जो है, हम जो खाना खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो उन पोषक तत्वों को, भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं, उन पोषक तत्वों को जो है प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे पोषण कहते हैं। जैसे हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम कैसे अपने बॉडी को दें, कैसे अवशोषित करता है बॉडी, उसे ही पोषण कहते हैं। अगर पोषण नहीं मिलेगा तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत बच्चे अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वैसे नहीं दिखते, उनका पोषण सही तरीके से नहीं होता, जिसके कारण उनमें ये शारीरिक और मानसिक विकास रुक सा जाता है। तो पोषण बहुत जरूरी है, खासकर छोटे बच्चे के लिए, बढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो किशोर हैं, युवा हैं, उनके लिए काफी जरूरी होता है पोषण, कि वो पोषक तत्व तो अपने आहार में शामिल करें। तो समझ गए होंगे शायद आप लोग कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण जो है, लिखना चाहेंगे बच्चे तो लिख सकते हैं पोषण, व्हाट इज द पोषण, और कमेंट में भी लिखेंगे कि पोषण होता क्या है। तो सामान्यतः क्या होता है कि जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से, उधर शायद दिखेगा नहीं तो मैं बीच में ही लिख देती हूँ, क्योंकि हाफ ही आ रहा है। जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से दिख रहा है, जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। ओके, तो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। जो भी हम खाते हैं या जीव जंतु भी खाते हैं, तो उसमें से वो अपने लिए पोषक तत्व उनकी बॉडी ऑब्जर्व करती है और उसी से उनका ग्रोथ होता है, विकास होता है, उन्हें ताकत मिलती है। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चे अगर चाहें तो। अब आते हैं
अब आते हैं पोषण, सॉरी, पोषण के मुख्य चरण, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, पोषण होता कैसे है? पोषण जो है हमारे शरीर में ग्रहण कैसे होता है, पोषक तत्वों को हमारा शरीर कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे होता है ये, इसको हम समझेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, चरण हैं, जो कि जिस चरण से होते हुए हमारा पोषण होता है और वो बॉडी में जाती है, ऑब्जर्व होती है और हमारे रक्त वाहिकाओं तक वो पोषण पहुंचता है। तो आइए समझते हैं इसको। पहला है इंजेक्शन। पहला है इंजेक्शन, मतलब अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, ठीक है। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन, दूसरा क्या है बच्चों? डाइजेशन मतलब पाचन। ये जो दूसरा है डाइजेशन, पाचन, ये सबसे मेन है कि हमारा बॉडी जब हम खाना शुरू करते हैं तो मेन उसका पाचन है। अगर आपने खा लिया और वो आपके पाचन तंत्र में पचेगा ही नहीं तो वो आपके बॉडी को पोषक तत्व, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी। तो ये पाचन बहुत जरूरी है। अब तीसरा है एब्सॉर्प्शन। मतलब अवशोषण। अवशोषण, ठीक है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। स्वांगीकरण। और पांचवा है इजेशन। पांचवा क्या है? इजेशन। इजेशन मीन्स निष्क्रमण, ठीक है। तो okay, video is not clear, sorry for this। वीडियो का क्या करें, वीडियो क्लियर नहीं है। ओके,
मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो क्लियर हो। तो पोषण के मुख्य चरणों की चर्चा थोड़ी कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो पहला है इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण। किसी भी भोज्य पदार्थ को जब हम खाते हैं तो उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। उसके बाद जब हम भोज्य पदार्थ को खाते हैं अपने मुंह के द्वारा, तो वो अपनी फूड पाइप के द्वारा होते हुए वो पाचन के लिए जाता है। उसके बाद जब पाचन हो जाता है तब ये अवशोषण होता है। ओके। और जब उसको भोजन को जब अवशोषित कर लेते हैं तो उसका स्वांगीकरण, ओके, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण होता है। और लास्ट में इजेशन। लास्ट में क्या है? इजेशन, निष्क्रमण। निष्क्रमण होता है, जो अपशिष्ट होता है, जो पच नहीं पाता कुछ चीजें, तो वो मतलब निष्क्रमण हो जाता है, वो बॉडी से बाहर चली जाती है मल द्वार के द्वारा। और इस तरह पोषण के ये 5 मुख्य चरण होते हैं। मुख्य चरण यही 5 है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण। ओके। तो मैं चाहूंगी कि आप इस चरण को नोट कर लें, और जब हम अगले दिन मिलेंगे तो बच्चे उसमें डालेंगे अपना कमेंट। और इसके बाद अब हम आएंगे कि क्या मैं डाल सकती हूँ। कैमरा तो ज्यादा पास में नहीं है सर। इज इट राइट? वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई, बट ये मेरा पहला दिन है तो मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। तो क्या करूँ? ओके, आई विल ट्राई। तो अब हम पोषण के मुख्य चरणों से अवगत हो चुके हैं, और पोषण के इन मुख्य चरणों के बाद हमें जंतुओं के खाने की जो तरीके होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं पृथ्वी पे जो कि अलग तरीके से अपना पोषण करते हैं। तो उसमें खाने की प्रक्रिया भी अलग होती है, जो कि जैसे कोई चबाता है, जैसे मनुष्य क्या है, चबा के खाता है। मनुष्य के पास दांत है और वो चबा के खाता है। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो निगल जाते हैं। ठीक है। जैसे आप सांप को देखो, सांप कैसे खाता है? तो वो किसी भी चीज को पकड़ के निगल लेता है, और वो धीरे 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 उसका डाइजेशन, पाचन होते रहता है। और उसके बाद देखिए, छिपकली हमारे और आपके घरों में होती है, वो कैसे अपना पोषण करती है? तो उसकी जो जीभ होती है काफी लंबी होती है, और वो अपने जीभ से कीट पतंगों को पकड़ लेती है। फिर तितलियां, मधुमक्खियां कैसे अपना पोषण करती हैं? तो वो जो है रस को चूसती हैं, फूलों के रस को चूसती है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से पोषण करते हैं ये लोग। मतलब भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है इन सबों का। तो जंतुओं में अलग अलग तरह से पोषण होता है, और उसकी जो प्रक्रिया है वो तो आप समझ रहे हैं। उसके लिए आगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है जंतुओं में पोषण। डाइजेशन ही मेन है। अगर डाइजेशन अच्छे से हो गया तो पोषक तत्व जो है शरीर को मिल जाएंगे, वरना पोषक तत्व की कमी बनी रहेगी हमारे शरीर में, या जो भी जीव जंतु हैं।
तो मैं चाहूंगी कि आप एक डायग्राम बनाएं। ओके, इस तरह से एक तालिका बनाएं। इसमें करना क्या है, आपको जंतुओं के नाम लिखने हैं। ओके, जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं और उनका भोजन को बताना है। ओके, तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे जंतुओं के नाम। जंतुओं के नाम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि उनका भोजन, और फिर लास्ट में हम डायग्राम में क्या लिखेंगे, भोजन ग्रहण करने का तरीका, कि वो कैसे भोजन करते हैं। सॉरी, तो पहले लिखेंगे जंतुओं के नाम, उसके बाद भोजन, और उसके बाद भोजन करने का तरीका। ठीक है, सॉरी मैं इस तरफ आ जा रही हूँ। भोजन ग्रहण करने का तरीका, क्योंकि सभी जीव जंतु अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं, है ना। बहुत सारे जीव जंतु हैं लेकिन उनका अलग अलग, जैसे गाय। ओके, तो गाय का भोजन क्या है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वो कैसे भोजन करती है, गाय किस तरह से भोजन, अपना जो भोजन है कैसे ग्रहण करती है। तो आप देखेंगे कि भिन्नता आएगी और जीव जंतुओं में। उसके बाद देखिए कुत्ता लेते हैं, कुत्ते को लेते हैं। ओके, कुत्ता कैसे भोजन करता है और क्या भोजन करता है, ये दोनों चीजें, कि वो भोजन करता कैसे है और क्या भोजन करता है। उसके बाद आते हैं तितली। तितलियां क्या भोजन करती हैं, वो फूलों के जो है रस चूसती हैं। तो भोजन क्या हो गया उनका, फूलों का रस। और भोजन कैसे करती हैं, तो वो चूसती हैं, है ना। एक गौरैया होती है, वो भी उसकी चोंच जो होती है छोटी छोटी होती है लेकिन वो पकड़ लेती है। तो गौरैया का भी आप लोग लिखेंगे, गौरैया क्या खाती है और कैसे खाती है। ठीक है, उसके बाद लिखिए, आप लोग ने मच्छर तो देखा ही होगा, है ना, कीट पतंग। मच्छर क्या खाता है बताएंगे मुझे। तो इस तरह से ये जो लाइन है, सूची है, वो लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो हम इन जंतुओं के बारे में जानेंगे कि ये क्या भोजन करते हैं और कैसे, मतलब क्या। ओके, भोजन में क्या और कैसे, भोजन कैसे करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें, क्या और कैसे समझना है, क्योंकि हमारे आसपास ही बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो भोजन किस तरह से करते हैं ये हमें दिखाना है। तो आप लोग इस तरह का डायग्राम बना के, होमवर्क रहा आप लोगों का, और मुझे अगले दिन नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास लगेगी तो आप बताएंगे। ये डायग्राम जरूर बनाएंगे भोजन के बारे में, कि कौन सा जीव जंतु क्या भोजन करता है और कैसे, ये दोनों चीजें उसमें लिखनी होंगी आपको। ठीक है, और अब आइए स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, हमारा न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है मानव पाचन तंत्र का। देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। तो ये जो है मैंने बनाया है, क्योंकि टाइम लग जाता है इस पे, तो मैंने पहले से बना के रखा है ये मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि मेन यही होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो आप देख रहे हैं कि ये माउथ है, मुंह है, ये फूड पाइप है। ओके, ये जो है फूड पाइप है, और ये नाक की नली है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं और फेफड़ों में जाती है फिर ऑक्सीजन। और ये खाना हमारा यहाँ से चल के फूड पाइप होते हुए यहाँ अमाशय में आता है। उसके बाद फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे बढ़ते हुए आता है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली, ये जो है लिवर है, यकृत, और यहाँ से जो है ये गॉल ब्लैडर छोटा सा जो दिख रहा है, ये आपको वहां से पित्त रस निकलता रहता है और फिर उसको खाने में वो मिलता है, जिसके कारण वो पचने में सहायक होता है। और यहाँ लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पे लार ग्रंथियां होती है बहुत सारी, जो कि एंजाइम छोड़ती हैं, तब उसके साथ ही वो घुलनशील होते जाते हैं भोजन। नहीं तो सोचो, अगर आप खाना खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, अगर वो घुले ही ना तो क्या होगा। तो शायद आप लोगों को ये दिख रहा हो, एक मिनट, मुझे बताएंगे कि क्या ये दिख रहा है। मानव पाचन तंत्र, ये मानव पाचन तंत्र है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस तरह का एक पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और दिखाएंगे मुझे। नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। सॉरी फॉर दिस, आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या कुछ इशू है नेटवर्क का। उसके लिए सॉरी, क्योंकि शायद नेटवर्क के कारण ऐसा हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा होगा वीडियो। तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अगले दिन हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, आप लोग मेरा रूटीन फॉलो कर लेना। तो मैं ये इशू देखूंगी कि कैसे ये ठीक हो, वीडियो क्लियर आप लोगों को दिखे। तो मेरा होमवर्क कहिए एज ए फन टाइम, इसको आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हाँ मैम पढ़ा रही है या हम पढ़ रहे हैं। एज ए फन, आधे घंटे की क्लास है। मैं स्कूल में भी, अपने स्कूल में भी बच्चों के साथ एज ए हैप्पी आवर हम लोग क्लास लेते हैं। तो एज ए हैप्पी आवर, ये नहीं कि क्लास लगी हुई है साइलेंट रहो, चुप रहो, बिल्कुल नहीं। हैप्पी मूड में क्लास लेना है और आगे उसको लेके जाना है। और इशू की जो बात है तो वो मैं देखूंगी कि उसको कैसे ठीक किया जाए टेक्निकली। तो मिलते हैं अगले दिन, और आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। जैसे आप लोगों ने अभी कमेंट किया है कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो ऐसे ही बताइएगा। और ओके, इसके बाद मैं क्लास यहीं पोस्टपोन करती हूँ क्योंकि वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है और टाइम भी हो चुका है। आधे घंटे का ही टाइम हम लोगों को दिया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय, गुड नाइट चिल्ड्रेन, गुड बाय।